जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि सबसे पहले जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट पार्ट करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि इंडियन आर्मी के एग्जामिनेशन और अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, यदि 18 आदमी एक या 36 लड़के एक काम को 19 दिन में करते हैं तो 18 आदमी और 21 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इन दोनों इस लाइन को देखेंगे। 18 आदमी या 36 लड़के कितने दिन में काम करते हैं, 19 दिन में कर सकते हैं। तो हम 18 और 36 का दोस्तों एलसीएम ले लेंगे। तो 18 और 36 का एलसीएम आ गया हमारा 36। तो दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि एलसीएम वो संख्या होती है जो कि इन दोनों से कट जाए या जिससे भाग हो जाए। तो दोस्तों, एलसीएम जो है 36, ये क्या है दोस्तों, ये है टोटल वर्क। हमारा टोटल वर्क है 36। तो अभी हमें निकालना है कि एक आदमी जो है वो एक दिन में कितना काम करता है, और एल मतलब लड़का, तो एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, 18 दूनी कितने होते हैं, 36। तो ये आ गया हमारा सिंपली एक दिन का काम। एक दिन का काम कितना आ गया, 2। इसी तरह दोस्तों 36 से कम 36 होते हैं, तो लड़के का एक दिन का काम कितना है, 1। दोस्तों, हमने ये सीखा कि इसका एक दिन का काम कितना है, 2, और एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है। तो दोस्तों, आगे क्वेश्चन में चलते हैं कि 18 आदमी और 21 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो अगर दोस्तों 18 हमारे पास आदमी हैं और एक आदमी का एक दिन का काम कितना है, 2, तो कितना काम करेंगे, 18 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 18 गुनी 2, नेचुरल है दोस्तों। प्लस हमारे पास 21 लड़के हैं और लड़के का एक दिन का काम कितना है, 1। तो 21 बंदे कितना काम करेंगे दोस्तों, 21 गुना 1। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये आ गया 36 प्लस 21 और ये आ गया 57। तो दोस्तों 57 क्या आया हमारा, 57 आया हमारा कि दोनों लड़के आदमी और जो हैं लड़के वो एक दिन में कितना काम करते हैं, 57 काम करते हैं। 18 आदमी और 21 लड़के कितना काम करते हैं, ये करते हैं 57 काम करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ आ रहा होगा। तो आगे हमारे पास हम एक फार्मूला है, उसमें हमें इस वैल्यू को पुट करना होता है दोस्तों। वो फार्मूला है कि टोटल काम हमारे पास कितना है, 36। टोटल काम हमारे पास 36 है और कितने दिनों में कर रहे हैं, 19 दिनों में कर रहे हैं। तो 36 गुणा 19 डिवाइड में हम लिखते हैं कि दोनों का एक दिन का काम कितना है। 18 आदमी और 21 लड़के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो हमने वो निकाला है 57। तो जब हम इसको सोल्व करते हैं दोस्तों, तो ये आ गया हमारा 36 इंटू 19/57। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ गया हमारा, जब हम इसको काटते हैं दोस्तों तो ये हमारा आ गया 12×3 36, 19×3 57 और 12×3 36। तो हमारा आंसर आ गया 12। तो दोस्तों, इस प्रकार हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आपने इससे 2 से 3 क्वेश्चन इसी टाइप का मेरी वीडियो को देखने के बाद करना है, जिससे आपका कंसेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करवाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि 18 आदमी या 36 लड़के एक काम को 19 दिन में करते हैं। तो 18 आदमी और 21 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि 18 और 36 का एलसीएम लेना। एलसीएम आ गया 36। तो 36 हमारा टोटल काम आ गया, ये हमारा टोटल काम है।
तो अब टोटल काम है तो लड़के आदमी का एक दिन का काम कितना है वो निकालना है, और लड़के का एक दिन का काम क्या है वो हमें निकालना है। तो हम सिंपली 18 दूनी 36, तो 2 आ गया इधर, वो 36 से कम 36, तो 1 इधर आ गया। तो ये आ गया हमारा एक दिन का काम। किसका? एक आदमी का दो काम करता है एक दिन में, वो लड़के का एक काम करता है एक दिन में। तो दोस्तों इसके बाद हम क्वेश्चन में दिया है कि 18 आदमी और 21 लड़के उसे कितने दिन में करेंगे। तो हम 18 आदमी हैं दोस्तों, और एक आदमी का काम एक दिन का कितना है 2, तो टोटल काम कितना करेंगे एक दिन में 18 गुने 2 प्लस 21 हमारे पास लड़के हैं, और एक लड़के का एक दिन का काम है 1, तो 21 गुना 1, तो ये आ गया हमारा। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 57 आ गया। 57 क्या आया दोस्तों कि 18 आदमी और 21 लड़के मिलकर एक दिन में काम कितना करते हैं 57। उसके बाद हमारा दोस्तों टोटल काम है 36, और कितने दिनों में करते हैं 19 दिनों में। तो और 18 और 21 लड़के एक दिन में कितना काम करते हैं 57। तो इस काम को करने के लिए उनको कितना टाइम लगेगा, तो 57 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 12। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 180 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, कितने आदमी और लगाए जाएं कि 24 दिन में काम पूरा हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन में बताया है कि 180 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर देते हैं, कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम 24 दिन में पूरा हो जाए। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, वो आपको मैं बता देता हूँ। हम इसे मैनुअली कर देते हैं, लेकिन फार्मूला आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, इसका फार्मूला है पर्सन्स, अपने तरीके से बता रहा हूँ दोस्तों। पर्सन्स इंटू, पर्सन मतलब बंदे आदमी, इंटू डेज दिन, यहाँ आया बंदे आदमी और इधर आया गुणा में दिन, अपोन में वर्क कितना काम हुआ। यहाँ भी सेम है दोस्तों, पर्सन इंटू डेज दिन और डिवाइड में वर्क। दोस्तों ये अपने तरीके से मैंने बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं सिंपली कि 180 आदमी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 180 बंदे हैं आदमी हैं, और डेज़ कितने हैं, कितने दिन में कर रहे हैं 40 दिन में कर रहे हैं। तो 180 गुणा 40, और वर्क कितना है, वर्क हमें क्वेश्चन में दिया नहीं है, वर्क में पूछा है नहीं दिए तो हम 1 लगा देंगे, और लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू सेम यहाँ पर पर्सन्स कितने हैं, कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम 24 दिन में हो जाए। तो यहाँ काम दिन तो दिया है दोस्तों, दिन दिया है 24 कितने, लेकिन इधर दिया है आदमी नहीं दिया है। तो यही क्वेश्चन में पूछा है कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम 24 दिन में हो जाए। तो पर्सन्स आदमी इंटू 24 अपोन में 1, तो पर्सन्स हमें पता नहीं है और वही क्वेश्चन में निकालना है। तो इसकी जगह हम क्या रहने देते हैं पर्सन्स, और मान लेते हैं x। तो अगले इसमें जब हम इसको 24 को इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा हमारा भाग में, ये आ गया हमारा भाग में 180 गुणा 40 अपोन 24। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आया, देखिए दोस्तों 24 से इसको 180 को काट देंगे तो हमारा आया 60 आ गया हमारा। तो 12 दूनी 24, और वो 12 दूनी 24 कर दिया हमने इधर, और इधर काट दिया इससे, तो ये आ गया, और ये काट कूट के हमारा कितना आया दोस्तों 300 आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपको इसको रिवाइज़ कराता हूँ दोस्तों। 180 आदमी थे, कितने आदमी थे दोस्तों 180 आदमी हैं, और 40 दिन में काम पूरा कर देते हैं, कितने आदमी और लगाए जाएं कि काम जो है 24 दिन में हो जाए। तो हमें दिया था 180 बंदे जो हैं कितने दिन में काम करते हैं 40 दिन में, ठीक है, इज इक्वल टू कितने आदमी लगाए जाएं कि काम 24 दिन में हो जाए। तो काम दिन दिए हैं हमारे पास 24,
और इधर बंदे पूछे हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये 24 को इस डिवाइड में ले आएंगे और इधर काट देंगे। 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 20 दूनी 40। ठीक है, अब कितना है इधर, 12 कम 12, 12 6 18, 12 पंजे 60। ठीक आ गया दोस्तों। 15 दूनी 30, तो आ गया दोस्तों हमारा 300 आंसर। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, बाद में बी छोड़ देता है। शेष काम ए प्लस और बी सी दोनों में करेंगे, मतलब कितने दिन में करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, ए एक काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में और सी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, बाद में बी छोड़ देता है। शेष काम ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे, आइए चलते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। बी उसी काम को 12 दिन में करता है दोस्तों। सी उसी काम को 15 दिन में करता है दोस्तों। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए दोस्तों इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम हमारा आ गया 60। टोटल वर्क 60 कैसे आया दोस्तों, 10। इसका एलसीएम मैंने बताया हुआ है दोस्तों कि एलसीएम वो संख्या है जो इन तीनों से कट जाती है। तो अभी हमने निकालना है कि ए का एक दिन का काम कितना है। ए एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो दो निकालते हैं दोस्तों। 10 छिके 60, तो 6 आ गया इधर, 12 पंजे 60, तो 5 आ गया दोस्तों इधर, और 15 चुके 60, तो 4 आ गया इधर। तो हमने निकाल लिया कि ए का एक दिन का काम कितना है, 6, और बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, और सी एक दिन में काम करता है 4। हमने एक दिन का काम निकाल लिया दोस्तों। तो क्वेश्चन बोलता है कि 2 दिन तक तीनों काम साथ में करते हैं, तीनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। तो तीनों का एक दिन का काम कितना है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी। ए एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 5, सी का एक दिन का काम 4। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, तो ये आ गया है 6 और 5 11, 11 और 4 15। तो दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, 15। यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर 15 काम करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि 2 दिन तीनों साथ में काम करते हैं, तो एक दिन का काम जो है तीनों का 15 है। तो 2 दिन का कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 × 2 × 15, तो ये आ गया 30 काम। यानी कि 2 दिन तीनों ने मिलकर काम किया, तो कितना काम कर दिया दोस्तों, 30 काम कर दिया। 30 काम कर दिया। तो दोस्तों हमारा टोटल काम है कितना, हमने ये निकाला हुआ है, टोटल काम है 60। तो 60 में से तीनों ने मिलकर 2 दिन काम कर दिया, तो काम किया 30। तो 30 काम अगर हो चुका है, तो कितना काम बचा है अभी दोस्तों, काम बचा है 30। 60 - 30 = 30। तो 30 काम बचा हुआ है अभी। तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछता है कि शेष काम ए और सी कितने दिनों में करेंगे। तो दोस्तों काम कितना बचा है, 30 काम बचा है। तो ए प्लस बी उसको कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस सी = कितने दिन में करेंगे दोस्तों, 6 + 4। ए का एक दिन का काम कितना है, 6, और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है दोस्तों, 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 + 4 = 10। तो ए प्लस बी, ए और बी सी दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं दोस्तों 10 काम करते हैं। तो 30 काम बचा हुआ है, 30 काम को दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितने टाइम में करेंगे दोस्तों, तो 30 है हमारे पास टाइम बचा हुआ है, टोटल काम बचा हुआ है, और दोनों एक दिन में काम करते हैं 10। तो अपॉन में 10 आ जाएगा। तो इसको 3 से काटेंगे तो 10 हैं 30। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, ए प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे दोस्तों,
तो ये काम करेंगे दोस्तों हमारा 3 दिन में, ये काम करेंगे 3 दिन में। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो एक बार फिर मैं आपको इसको बताता हूँ हमने कैसे ये सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन में दिया था कि ए 10 दिन में कर सकता है किसी काम को, बी 12 दिन में कर सकता है, सी 15 दिन में कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें निकालना होता है कि हमारे पास टोटल काम कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकाला तो हमें 60 आ गया। तो 60 हमारा टोटल वर्क हुआ। अब हम हर बंदे का एक दिन का वर्क निकालते हैं कि एक दिन में कितना काम कर सकता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, और सी एक दिन में कितना काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 छिके 60, तो 6 आ गया, 12 पंजे 60, तो 5 आ गया, 15 चौके 60। तो ये क्या आ गया हमारा, ए का एक दिन का काम 6 आ गया, और बी एक दिन में काम करता है 5, और सी एक दिन में काम करता है 4। आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ आया होगा। तो एक दिन का काम निकाल लिया। तो जब क्वेश्चन में बोलता है कि तीनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो एक दिन में तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, ये करते हैं a + b + c, यानी कि इनको जमा कर लेंगे। तो ए का एक दिन का काम 6, बी का 5 और सी का 4। तो ये जमा करके कितना आया दोस्तों, 15 आया। तो यानी कि तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना कर देते हैं, 15। तो क्वेश्चन में बोलता है कि तीनों दो दिन मिलकर काम किया। तो तीनों ने 2 दिन मिलकर काम किया, तो एक दिन में काम करते हैं तीनों मिलकर 15। तो 15 × 2 यानी कि 30 काम कर दिया है उन्होंने 2 दिन में। तो उसके बाद क्या है, बी छोड़ के चला जाता है। इसके बाद बी चला गया तो दोनों रह गए ए + सी। तो बचा हुआ काम कितना बचा है दोस्तों, 30 काम कर दिया है तीनों ने मिलकर। तो टोटल वर्क हमारे पास 60 है। तो 60 - 30 काम हो चुका है। तो कितना बचा दोस्तों, 30 काम बचा हुआ। इस 30 काम को कौन करेगा दोस्तों, ए + सी करेगा। और ए + सी दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, ए एक दिन में 6 काम करता है और सी एक दिन में 4 काम करता है। तो दोनों मिलकर ए + सी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, 6 + 4 यानी कि 10 काम करेंगे। 10 काम एक दिन में करेंगे। और टोटल काम हमारे पास 30 बचा हुआ है। तो 30/10, तो ये काटेंगे हम, तो हमारा आंसर आ गया 3। यानी कि ए + सी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है दोस्तों। चलिए तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 160 रुपये 160 से 8 सदस्यों के परिवार का खर्च 80 दिन चलता है। तो रुपये 210 से 12 सदस्यों के परिवार का खर्च कितने दिन में चलेगा। तो दोस्तों ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था। तो इसमें भी वही है, P1 यानी कि पर्सन आदमी कितने हैं, इनटू दिन, डे 1 दिन, और W1 वर्क। तो यहाँ भी पर्सनस यानी कि आदमी, मैन पावर, डी मतलब डेज़, और W2 मतलब वर्क। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। तो आपने इस फॉर्मूले को ध्यान में रखकर क्या करना है, 160 रुपये से 8 सदस्यों के परिवार का खर्च 80 दिन चलता है। तो 80 दिन, ये क्या है, दिन की जगह हम क्या भर देंगे, 80। 8 सदस्यों के परिवार यानी कि मैन कितने हैं, बंदे कितने हैं, आदमी कितने हैं, 8। तो 8 × 80 कितने दिन, रुपये 160 से, रुपये 160 से मतलब वर्क कितना है, वर्क यहाँ पर इसका मतलब यही हुआ सर, 160। तो इसी तरह = ये आगे दिया हुआ क्वेश्चन में कि रुपये 210 से 12 सदस्यों के परिवार का खर्च कितने दिन चलेगा। तो दिन पूछा हुआ है, इनटू दिन की जगह डे रहने देंगे हम, इनटू 12 सदस्यों यानी कि बंदे कितने हैं, 12 आ गया। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सिंपली हम, ये भाग में है, ये इधर ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा, और ये 12 ऊपर है तो ये नीचे चला जाएगा। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 आ गया, और 4 3
12, तो ये 12 आ गया 3। जब हम इसको काट देते हैं 3 से 210 को काटते हैं तो हमारा आ गया 70। तो दोस्तों यह आ गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आपको समझ आया होगा, इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर मैं आपको इसको रिवाइज़ करवाता हूँ। हमारे पास क्या था, 160 रुपये से 8 सदस्यों के परिवार का खर्च 80 दिन चलता है दोस्तों, ये पूछा है। तो कितना है, 8 बंदे हैं इंटू 80 दिन चलता है, तो 8 गुना 80 कितने, और कितने रुपए से, 160 रुपये से। तो सिंपली हमें पुट करना है वैल्यू इज इक्वल टू में कि 210 रुपये हैं, 210 रुपये हैं, और 12 सदस्यों के परिवार का खर्च कितने दिन चलेगा। तो 12 सदस्य हैं, 12 आदमी हैं, इंटू डेज़ हमें पता नहीं है दोस्तों, तो ये निकालना है। तो ये आ गया दोस्तों। उसके बाद हमें ये इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, और ये काट कूट के हमारा कितना आया दोस्तों, 70 आया दोस्तों। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 व्यक्ति किसी कार्य को, इधर दोस्तों 30 है, दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बताया है कि 18 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। 18 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि 18 गुणी 30 किसी काम को 30 दिन में करते हैं। और वर्क हमें दिए नहीं है, तो इसकी जगह हम 1 मान के चलते हैं, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों। तो 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोस्तों वही पिछले वाला फॉर्मूला 20 इंटू डे टू, दिन पूछे हैं दोस्तों। तो इसका फार्मूला यही है दोस्तों, M1 D1 H1 W1। ये मैंने अपने तरीके से आपको बताया कि M1 यानी कि पर्सनस कितने हैं, आदमी कितने हैं, दिन कितने हैं, आवर कितने हैं, आवर मतलब कितना टाइम, मैन टू यानी कि पर्सन आदमी, डे टू H2, ये सेम है दोस्तों। तो सिंपली हमने इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्वेश्चन बोलता है कि 18 व्यक्ति, तो व्यक्ति 18 हैं, पर्सनस इंटू 30 कितने हैं, दिन में करते हैं, तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे। तो 20 इंटू दिन की जगह हम डे लेते हैं। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 जो नीचे आ जाएगा, तो 20 नीचे आ गया दोस्तों। तो 0 से 0 जब काटेंगे तो 9 दूनी 18, तो 9 3 27। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया दोस्तों, 27 हमारा आंसर आ गया। तो एक बार फिर मैं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक बताता हूँ। यदि 18 व्यक्ति किसी काम को 30 दिन में, यहाँ 30 है, 30 दिन में करते हैं, तो हम क्या लेंगे, 18 व्यक्ति हैं हमारे पास, और कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में, इज इक्वल टू 20 व्यक्ति उसे कितने दिन में काम करेंगे। तो 20 व्यक्ति हैं, और दिन की जगह हमें निकालना है, तो डी आ गया। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 20 आ गया। 0 से 0 काटेंगे, 2 से 9 दूनी 18, तो 9 3 और 3 ये आ गया, 9 3 27। तो हमारा दोस्तों आंसर कितना आ गया, 27 दिन में करेंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये सीरीज़ समझ आई होगी। दोस्तों मेरी यह कोशिश रहती है कि आपको जो है टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए जाएं, ताकि आप एक लेवल तरीके से मैथमेटिक्स को सीख सकें दोस्तों, ना केवल इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें, बल्कि जो अदर गवर्नमेंट एग्ज़ामिनेशन है उसी में भी यही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ताकि जब भी मैं अगले वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन जाए। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।